नमस्कार, अविनाश काकड़े। आज हम कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। वो शब्द है अध्यात्म। ये बहुत झोलझाल वाला, बहुत झमेला पैदा करने वाला और बहुत अजब अजब व्याख्या और उसके समीकरण देने वाला शब्द है। क्योंकि जब तक हम शब्द के साथ उसकी समझ नहीं विकसित करेंगे कि शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द का जब तक मतलब नहीं समझते उस शब्द के साथ हम जी नहीं सकते और वो शब्द के साथ हम अपना व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। तो अध्यात्म ऐसा शब्द है, किसी को भी पूछो तो अध्यात्म ज़्यादातर हमारे लोग बताएंगे कि पूजा पाठ, यज्ञ, याग, नमाज, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, गायन, इसके साथ में हमारा अध्यात्म जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर आध्यात्मिक लोग बोलते हैं जाप करो, ये पोथी पढ़ो, वो पोथी पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरीके से नमस्कार करो, इस तरीके से नमन करो। यही आध्यात्म कहा जाता है। इसका कोई मतलब नहीं, अध्यात्म ये शब्द का इससे कोई मतलब नहीं। ये सब कर्म कांडों का अध्यात्म से मतलब नहीं है। अध्यात्म का जो जिन्होंने हमको कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, जो दिव्यत्व और देवत्व प्राप्त लोगों ने हमको कहा है कि अध्यात्म का सफ़र अकेले को करना पड़ता है। अध्यात्म अपने को ढूंढना पड़ता है, अपना रास्ता अपने को स्वयं को ढूंढना पड़ता है और उसका सफ़र अंदर होता है। अंदर होता है मतलब किडनी में होता है क्या, बोन में होता है क्या, स्किन में होता है क्या, हार्ट में होता है क्या, ब्रेन में होता है क्या, कोई कुछ नहीं बताता। और फिर कन्फ्यूजन बना रहता है और फिर ये शाब्दिक जो आपके ऊपर अटैक चलते रहता है कि ये अध्यात्म आपको समझना पड़ेगा, आध्यात्मिक भाषा समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? मैं जो बताता हूँ, मुझे जो मेरी समझ है, जो मैंने हजारों जगह मैं बताया हूँ और हजारों जगह इसके ऊपर मैंने बोला भी हूँ कि अध्यात्म ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। उसका पहला शब्द है आद्य। आद्य मतलब आद्य, मध्य और अंत। उसका पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये सृष्टि का नियम है। जहाँ उत्पत्ति होती है किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणी की, किसी मानव की, उसकी स्थिति रहती है और उसका लय हो जाता है। सूरज का भी उत्पत्ति हुई है, स्थिति रहेगी, लय हो जाएगा। कैमरे की भी उत्पत्ति हुई है, स्थिति रहेगी और लय हो जाएगा। जिस किसी चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं, छूते हैं, स्मेल करते हैं, गंध करते हैं, उसकी आती है, टेस्ट लेते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और लय हो जाता है। जो भी चीज़ होगी तो उसका पहला शब्द है कि आद्य। आद्य मतलब शुरुआत, उत्पत्ति। आप समझे? और उत्पत्ति के साथ में दूसरा शब्द है त्म। त्म मतलब चेतना, चैतन्य। मैंने पिछले इसमें आपको बताया था कि हमारे इसमें जो पंच महाभूत होते हैं, आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, इसका जब मिक्सचर हमारे बीच में बनता है जिससे हमारा शरीर बनता है और उसके बाद में 1% एनर्जी उसमें पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है, हमारा ओरा पैदा होता है। और वो ओरा जब पैदा होता है हमारा, तो उस ओरे के माध्यम से हमारी त्म चेतना पैदा होती है। उसको कहते हैं हम त्म, जो चेतना है। जो जिंदा आदमी जब पानी में गिरता है तो चाहे वो हार्ट अटैक से गिर जाए और किसी इससे गिर जाए और ऐसा गिर जाए, तो जिंदा आदमी जब तक रहेगा वो पानी उसको नीचे ले जाएगा, उसका वेट होगा। और मर गया कि ऊपर फेंक देगा पानी। तो वेट जो होता है वो चेतना का है। जैसे मैं पुराने मोबाइल पे, फ़ोन पे हम बात करें तो मैं वही हूँ, मगर मैंने फ़ोन लगाया और मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूँ, तो मैंने किस लिए बात किया, किस लिए फ़ोन लगाई, ये अगर मैं भूल गया तो मैं, हाथ वही है, ब्रेन वही है, मैं वही हूँ, मगर अस्तित्व क्या नहीं है, किस बात का नहीं है? तो हमारी चेतना, कंसंट्रेशन वहाँ नहीं है। वो चेतना का ही भाग है कंसंट्रेशन, ध्यानाकर्षण। मन लगा के पढ़ो मतलब वो सारे पंचेंद्रियों के निर्माण से जो कुछ होती है, जो एनर्जी हमारे पास होती है, उसको लगा के पढ़ो। तो ये जो चेतना जब गायब होती है, ऐसी चेतना को समझने की ज़रूरत है। तो अब ये फिर से ये हो गई, ये शब्द ही हो गए। इसको खोजना कैसे है? तो मैं जब मेरे माँ के पेट में था, गर्भ में था, तो 4 महीने तक आद्य था, मांस का स्पंदन करने वाला गोला था। उसको अबॉर्ट अगर करना है 4 महीने तक तो मेडिकली क्राइम नहीं है, संविधानिक क्राइम नहीं है और वो सामाजिक भी क्राइम नहीं है। मगर जैसे ही 4 महीने, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो जाते हैं तो अब उसको अबॉर्ट करना है
तो उसको कहते हैं मेडिकली क्राइम, उसको बोलते हैं संविधानिक क्राइम, उसको बोलते हैं सामाजिक क्राइम। क्या हो गया ऐसा? तो जो आद्य था उसमें तम समाविष्ट हो गया, चेतना आ गई, उसमें बोलते हैं कि जान आ गई। तो ये जान कब आई, क्यों आई और कहाँ से आई, ये समझना मतलब आध्यात्म। और ये समझने के लिए आप कौन से कर्मकांड करोगे, कौन से कर्मकांडों के साथ जाओगे? तो जब तक हम शब्दों को नहीं समझते, जब तक शब्दों का सही अर्थ नहीं समझते हैं, हम उस शब्द के साथ में जी नहीं सकते और उसका हमें समझ निर्माण नहीं हो सकती। हम सबकी समझ निर्माण हो, इसलिए शब्द को समझना अत्यंत जरूरी है। नमस्कार।